केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देने के लिए 2100 रुपए उन्हें देंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जीतने के लिए अगर हमसे वोट लेने के लिए अगर ये कर रहे हैं तो ये नहीं सही है। ये पिटारा उन्होंने पहले क्यों नहीं खोला? 2100 रुपए का, वो 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, पहले से उन्होंने क्यों नहीं देना शुरू करा 2100 रुपए? अगर आप वाकई ही अपनी बहनों को कोई फैसिलिटी देना चाह रहे हैं 2100 रुपए, तो आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट के ऊपर क्यों नहीं ऑनलाइन कर देते? आज तक वो यमुना का पानी तो साफ कर नहीं सके हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जिसके बच्चे के पेट में दर्द नहीं है, लीवर खराब नहीं हुए, जिनकी यहाँ मौतें नहीं हुई हैं। वो तो मौत का सौदागर है। अब वो कहाँ से पानी प्रोवाइड कराएगा? दुष्यंत कुमार की गजल का एक शेर है कि कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है दिल्ली के लिए, जो कि देश की राजधानी है। वही दिल्ली पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रही है। पिछले 10 सालों से दिल्ली वालों को एक स्वप्न दिखाया गया कि हम दिल्ली को पूरी तरीके से बदलकर विदेशी शहरों में जिस तरीके से पूरे सड़कें बनती हैं, उसके अलावा सुविधाएं दी जाती हैं, वैसे ही हम दिल्ली को भी बनाएंगे। और दिल्ली के हालात पूरी तरीके से बद से बदतर हो गए हैं। कहीं कूड़े के पहाड़ नजर आते हैं, तो कहीं टूटी हुई फूटी हुई सड़कें नजर आती हैं, तो कहीं नालियां बजबजाती हुई नजर आती हैं, तो कहीं टोटियों से गंदा पानी निकलता है। और आज खुद केजरीवाल ने ये मान लिया कि हाँ, टोटियों से गंदा पानी आता है और अब हम शुरू करेंगे कि दिल्ली वालों को 24 घंटे साफ सुथरा पानी मुहैया करा सकें उनके पीने के लिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज हम दिल्ली वालों से ही बात करने आए हैं, उनके हालात के बारे में, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की चर्चा शुरू हो चुकी है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लगातार सभी राजनीतिक दल अपने अपने घोड़े तैयार रख रहे हैं और उनके ऊपर सवार कर रहे हैं अपने अपने महारथियों को। और इसी क्रम में अब दिल्ली वालों का क्या रुख है, इस बारे में उनसे ही हम जानेंगे। मैम, आपका नाम? परवीन जी, आप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देने के लिए 2100 रुपए उन्हें देंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 2100 रुपए तो देंगे, लेकिन ये कब तक देंगे ये तो नहीं पता ना कि देंगे कि भी नहीं देंगे। वो तो उनके जीतने पे है कि जीतने के लिए अगर हमसे वोट लेने के लिए अगर ये कर रहे हैं तो ये नहीं सही है। अच्छा, चूंकि आप घर परिवार पूरा संभाल रही हैं, क्या पानी की क्या व्यवस्था है? क्या पानी 24 घंटे मुफ्त आता है? बिजली 24 घंटे मुफ्त मिलती है आप सभी लोगों को, और समय से मिलती है कि नहीं मिलती है? लाइट आती है, लेकिन जो रेट बढ़ रहे हैं लाइट्स के, वो उससे तो सब पब्लिक परेशान है ही। केजरीवाल का तो दावा है कि हम मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट मुफ्त दे रहे हैं लोगों को। उसका नहीं मैं कुछ कह सकती, बट हमारा तो बहुत बिल आता है तो आप जो इस समय अभी नया कार्ड बनवाया जा रहा है कि अब आप लोगों को 2100 रुपए महीने दिया जाएगा आने वाले समय में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी आपने कहा कि कब तक मिलेगा ये उम्मीद तो एक तरफ है, लेकिन ये जो 2100 रुपए दिए जाएंगे वो किसकी जेब से जाएंगे? ये अब केजरीवाल बताएंगे कहाँ से जाएंगे उनका तो हम नहीं कुछ कह सकते, बट जिसको मिलेगा उसके लिए तो ये लकी वो है, लकी ड्रॉ की तरह है। बट सबको काम करना चाहिए, काम करके हासिल करे तो वो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये तो एक गिफ्ट समझेंगे। चलिए देखते हैं ये गिफ्ट कब तक मिलता है। मैम, आपका नाम? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, चूंकि केजरीवाल लक्ष्मी ही बांटने का काम कर रहे हैं, धन देने का काम कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि पैसे अगर हम किसी को मुफ्त में दे रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य साबित होता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैं तो ये कह रही, देख कब तक पैसा मिलेगा, तो आप सब लोग भर रहे हैं वो फार्म, और देखो पैसा केजरीवाल कब तक देते हैं। अच्छा, बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही जा रही है, क्या आपके बच्चों को दिल्ली में मुफ्त शिक्षा मिल रही है? नहीं मिल रही। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल सरकार को? अब केजरीवाल को क्या कहा है, केजरीवाल करवाएंगे तभी तो बच्चों को मिलेगी। वो तो कहते हैं कि हम A1 क्लास का एकदम बेहतरीन स्कूल दे रहे हैं, नए। देखो, स्कूल में बच्चे जाते हैं, खाली बैठते हैं, और सर की उनको तो तनख्वाह मिल रही है, उनको क्या मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? वो तो बच्चों कहते हैं मुझे तो पढ़ाई नहीं जाते स्कूल में। उनका तो कहना है कि हमने AC वाले कमरे बनाकर रख दिए। क्या ऐसा AC वाले कमरे बनाकर रखते हैं क्या स्कूलों में? पता नहीं भैया, ये तो बच्चों बताते नहीं। बच्चों तो ये कहते हैं कि मुझे तो मैडम पढ़ाती ही नहीं है, सरकारी बच्चों तो बिल्कुल जानती ही नहीं है। गाइड देख के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स गाइड देख के पढ़ाती हैं।
गवर्नमेंट, मेरी मेड आती है, उसकी बेटी जाती है गवर्नमेंट स्कूल में। वो कहते हैं टीचर गाइड देख के पढ़ाती हैं, गाइड्स में से सारा कॉपी कराती हूँ। यानी मुफ्त शिक्षा का जो दावा किया जाता है वो कितनी खोखली है ये आप जान सकते हैं जनता से। मैम, आपका नाम? पूनम शर्मा। पूनम जी, चूंकि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने की तैयारी हो गई है और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल अपने रेवड़ियों को बांटना शुरू कर चुके हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो सचमुच ही रेवड़ी हैं। वो सिर्फ सर्दी के सीजन में आती है ना, जैसे रेवड़ियाँ, तो ये चुनावी सीजन में आती हैं और बस लोग खाएंगे लेकिन भूल जाएंगे। कहीं ये इस चक्कर में नहीं है ना हो कि 2100 रुपये लेके कोई इनको वोट देगा या इनकी सरकार दोबारा बनने जा रही है। अभी आज ही इन्होंने कहा है कि हम दिल्ली वालों को आने वाले समय में जल्द से जल्द 24 घंटे पूरी दिल्ली को मुफ्त में और शुद्ध पानी मुहैया कराएंगे, जो सीधे उनके टोटी में आएगा और उन्हें मोटर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे दूसरे तीसरे माले पर भी पानी चढ़ जाएगा। और इसकी शुरुआत अब की है इन्होंने, इसके बारे में क्या? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, उन्होंने आज से 3-4 साल पहले भी एक प्याऊ से ऐसे पानी पी के दिखाया था कि इसमें शुद्ध पानी है और ये यूरिनल का कोई पानी साफ होके आ रहा है और मैं इसे पी के दिखा रहा हूँ। मैं कह रही हूँ अभी तो वो कोई पानी नहीं, अभी वो सिर्फ लक्ष्मी नगर विधानसभा में आए और किसी भी क्षेत्र में नल लगा के पानी पी ले और वो 2 दिन में टाइफाइड उन्हें ना हो जाए, तो आप यहाँ की जनता से पूछ के देख लीजिए, कोई घर ऐसा नहीं है जिसके बच्चे के पेट में दर्द नहीं है, लीवर खराब नहीं हुए, जिनकी यहाँ मौतें नहीं हुई हैं। वो तो मौत का सौदागर है, आप वो कहाँ से पानी प्रोवाइड कराएगा? उसके लिए तो वो कह रहे हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक भी बना दिया है। मोहल्ला क्लिनिक में आप भी विजिट करिए, मैं भी चलती हूँ, और सरकारी अस्पतालों में भी चलिए। आज भी MRI की 6 महीने से 1 साल के बीच में डेट मिलती है। दांत बदलवाने मौलाना आजाद में जाते हैं, वहाँ भी आज भी 1-1.5 साल की डेट मिलती है। कोई सा ऐसा टेस्ट नहीं है जो आप जिस दिन गए उसी दिन आपका टेस्ट हो गया हाथों हाथ। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे तो करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ था। वो सारी उनकी दवाइयाँ पकड़ी भी गई थी, जो वो नकली दवाइयाँ बेच रहे थे, उससे बच्चों की मौत भी हुई थी। तो मोहल्ला क्लिनिक की कंसेप्ट अच्छी थी, लेकिन उन्होंने उस कंसेप्ट को सिर्फ भुनाया, उसका सचमुच में पब्लिक को फायदा नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी भी तो मुफ्त में इलाज देने की बात कर रही है और तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी, और उसी को एक अलग परिवर्तित रूप में केजरीवाल की सरकार ने शुरू करने की कोशिश की। केजरीवाल की सरकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी केजरीवाल अपने आप को मुख्यमंत्री ही समझ रहे हैं। वो बैकग्राउंड मुख्यमंत्री हैं तो वही अतिशी जी तो उनका चेहरा है सिर्फ। और आपको एक बहुत पुरानी कहानी पता होगी कि एक आदमी ने अपनी मूछ का बाल गिरवी कहीं रखा था, तो उसको पूरा लोन मिल गया था जितना वो चाहता था। उसी की देखी देखा एक और आदमी गांव में गया, उसने मूछ की अपनी पूरी मूछ कटा के रख दी और जमींदार ने उसको 5 पैसे नहीं दिए। ये होती है जवान की वैल्यू। तो अगर मोदी जी किसी चीज़ को कह रहे हैं ना, तो वो उनकी गारंटी है। वो पूरे देश को लेके चलते हैं, वो खाली दिल्ली के लिए नहीं है, वो पूरे देश को लेके चलते हैं। अगर वो कोई योजना लाते हैं तो उस पर बाकायदा पूरा एनालाइज होके वो जनता के सामने आती है और वो उसी दिन से एक्टिवेट हो जाती है और उसका फायदा मिलता है। गारंटी की जो बात है, गारंटी तो केजरीवाल भी दे रहे हैं कि हम भाई अब पूरी तरीके से गारंटी देते हैं कि जो कुछ भी अब तक गड़बड़ हुआ है हम उसको सही करेंगे। देखो, रिमांड पे आए हुए व्यक्ति की, बेल पे आए हुए कैदी की गारंटी कौन लेता है? ये तो दिल्ली की जनता इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं है। ये पिटारा उन्होंने पहले क्यों नहीं खोला? 2100 रुपये का, वो 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, पहले से उन्होंने क्यों नहीं देना शुरू करा 2100 रुपये? तो 2100 रुपये का तो झांसा है। आप ये देखिए, अभी तो वो जनता से अनदेखा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, लाखों औरतों से भरवाएंगे और उसके बाद जब उनका होगी क्या कहते हैं लाइनिंग होगी, जब देखा जाएगा उसमें उनकी शर्तें आएंगी। ये वैसी पेंशन में ना आता हो, ये सरकारी पेंशन में ना आता हो, इसके घर में इतनी आमदनी ना हो, फिर उसकी वो हजारों उसमें इफ एंड बट आएंगे, तब वो पता लगेगा सचमुच किसको मिलता है नहीं मिलता है। जब तक वो चुनाव जीतने का सपना जो देख रहे हैं वो शायद जीतने की कोशिश कर चुके होंगे। यानी जनता की जो तकलीफें हैं वो जनता के मुंह से ही आप सब सुन रहे हैं और इस तरीके से लगातार ये प्रक्रम चलता जा रहा है कि जनता अपने दर्द को बयां कर रही है और उस दर्द को सुनने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास वक्त नहीं है, क्योंकि वो लगे हुए हैं मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में। अब फिलहाल जिस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियों का क्रम चलाया जा रहा है, उन मुफ्त की रेवड़ियों का क्या हाल होगा ये तो अभी जनता ही तय करेगी। सर, आपका नाम? हर्ष धवन। हर्षित जी, क्या लगता है आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और केजरीवाल की गारंटी दे रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, अंधा बाटे रेवड़ी कर कर लंबे हाथ। ये मैं स्क्रीनशॉट दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए। ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं तक ही सीमित हैं। अगर आप वाकई ही अपनी बहनों को कोई फैसिलिटी देना चाह रहे हैं 2100 रुपये, तो आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट के ऊपर क्यों नहीं ऑनलाइन कर देते? इससे पहले आपने पेंशन, विधवा पेंशन इतने सालों से रोकी हुई थी और 7 साल के बाद पेंशन देनी शुरू करी, वो भी एक कोटा करके 80,000, और वो भी संडे वाले दिन आप लोग ये फैसिलिटी एक्टिवेट कर रहे हैं। कोई भी सरकारी योजना क्या छुट्टी वाले दिन आती है?
तो इस प्रकार ये पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने 80,000 का कोटा तय कर रखा था। उनको पहले से ही सूचित करके उनके फॉर्म भरवा के रखे हुए थे तैयारी करके, और संडे वाले दिन एकदम से खोल के अपने अपने कार्यकर्ताओं को रेवड़ियाँ बांटी हैं। तो यानी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी रेवड़ियां बांट रहे हैं, वो रेवड़ियां उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती हैं। अच्छा, जो मुफ्त पानी की बात कर रहे हैं, 24 घंटा मुफ्त और साफ सुथरा पानी अब टोटी से निकल कर आएगा और दूसरे तीसरे माले पर चढ़ता जाएगा लोगों के पास और बिना किसी पंप लगाए के, उसके बारे में क्या कहना है? देखो, ये झूठ की तो कोई पैर नहीं होते हैं, तो झूठ तो वो पता नहीं कितने बोल चुके हैं, कितने सालों से झूठ बोले जा रहे हैं एक से एक। आज तक वो यमुना का पानी तो साफ कर नहीं सके हैं। उन्हें हर चुनाव के अंदर वादा करते हैं कि हम यमुना को बिल्कुल साफ़ कर देंगे, और लगभग 7,000 करोड़ रुपए वो सेंटर से लेके इसमें गबन कर चुके हैं। वो कहाँ है? और पानी जो दे रहे हैं बिल्कुल आता ही नहीं है, या तो काला पानी आता है, उससे उल्टा और लोग बीमार होंगे। ये बिल्कुल झूठ है। यानी कि साफ तौर पर अब दिल्ली की जनता ये प्रश्न खड़ा कर रही है कि हमारे पिछले 10 सालों का जो हिसाब रहा है, पहले केजरीवाल वो हिसाब दें, उसके बाद अपनी मुफ्त की रेवड़ियों की चर्चा करें और मुफ्त की रेवड़ियों को फिर से बांटने की कोशिश करें। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 सालों से क्यों कहूंगा, 2013 से लेकर 2024 तक जिस तरीके से लोगों के बीच लगातार अलग अलग वादे करते हुए केजरीवाल नजर आए थे, तो वो केजरीवाल इस समय खुद मुख्यमंत्री पद पर तो नहीं है, लेकिन खुद को मुख्यमंत्री समझ बैठे हैं, और केवल दिल्ली का ही नहीं बल्कि पंजाब का भी मुख्यमंत्री खुद को ही समझकर बैठे हैं। अब केजरीवाल को यह जवाब देना होगा कि आखिर दिल्ली की जनता जिस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, उसका जिम्मेदार कौन है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अखिलेश पांडे, दिल्ली कैपिटल टीवी।